कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है। उसको ईविल क्वार्टेट कहते हैं। क्वार्टेट मीन्स चार, ईविल है वो क्योंकि उससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो द फोर ईविल क्वार्टेट वो चार हैं, एक को एक्सटेंशंस, एक एलियन स्पीशी इन्वेजन, एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन और हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अगर इसका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी कॉम्पिटिशन में, तो हम इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा रीज़न जो है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब इनमें हमें क्या क्या याद रखना है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में हमें क्या याद रखना है। पहला तो ये है कि ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा ये है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है बहुत सारी स्पीशीज़ का, एनिमल्स का, बर्ड्स का। क्यों हो रहा है लॉस? तो उसमें एक कारण ये है पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है हैबिटेट्स डिग्रेडेशन हो रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बिग हैबिटेट्स, बिग लैंड्स जो हैं, लार्ज लैंड्स जो हैं, उनको फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जा रहा है, छोटे-छोटे लैंड्स में तोड़ा जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जिस कारण उन एनिमल्स और बर्ड्स को दिक्कतें हो रही हैं, बैड इफेक्ट हो रहा है उन पर, जिनको लार्ज एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट इसमें आता है अमेज़न का। अमेज़न को लंग ऑफ द प्लैनेट कहते हैं, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन है कि लंग ऑफ द प्लैनेट किसको कहते हैं, तो वो है अमेज़न को कहते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ दिक्कत, इसको कट किया जा रहा है और बहुत तेज़ी से कट किया जा रहा है। तो पूछते हैं कि कौन से दो रीज़न है जिसके कारण अमेज़न को कट किया जा रहा है। तो सोयाबीन कल्टिवेशन के लिए अमेज़न को कट किया जा रहा है, और दूसरा कि जो अमेज़न फॉरेस्ट का लैंड है उसको ग्रास लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। घास उगाई जा रही है वहाँ पे कैटल के लिए, बीफ कैटल को रेस करने के लिए। तो ये दो रीज़न है कि अमेज़न फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक ज़माने में जहाँ 14% अर्थ का लैंड कवर करते थे, अब वो सिर्फ 6% रह गए, 6% से भी कम रह गए। इतनी फास्ट तरीके से जो है वो हमारे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का हैबिटेट होता है। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो मतलब उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, फ्रैगमेंट। एक बार घर टूट जाएगा तो फिर एनिमल्स जो है अपने आप क्या हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। और यही एक तरीके का लॉस है। अगर जंगल को तुम कट कर रहे हो या उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसमें जो डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं वो भी लॉस में चली जाएंगी या एक्सटेंट हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट रीज़न। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में हमें याद रखना है कि यहाँ दो एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, एक स्टीलर्स काऊ और पैसेंजर पिजन। ओवर एक्सप्लॉय, और अभी जो रीसेंट एग्जांपल है वो है मरीन फिशेस का, जिनको बहुत ही ज़्यादा ओवर कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जा रहा है, ओवर हार्वेस्ट किया जा रहा है, जिसके कारण ये फ्यूचर में एंडेंजर हो जाएगी। बाकी स्टीलर्स सी काऊ तो आई थिंक रशिया से एक्सटेंट हो ही चुकी है, और पैसेंजर पिजन ये इंडिया से एक्सटेंट हो चुका है। और पिछले 500 साल में बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई है उनकी ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। नीड इज टर्निंग इनटू ग्रीड, यानी ज़रूरत आपके लालच में बदल रही है। तो इसके कारण बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो गई हैं। उसके बाद आता है एलियन स्पीशी इन्वेजन। एलियन स्पीशी इन्वेजन में आपको 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। पहला एग्जांपल है लेक विक्टोरिया का। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में। अफ्रीका में लेक विक्टोरिया में एक नाइल पर्च नाम की फ़िश इंट्रोड्यूस करी थी, और ये एक एलियन स्पीशी थी, मतलब वहाँ की वो नेटिव नहीं थी, उसे बाहर से कहीं से लेकर वहाँ डाला था, जिसके कारण जो है वहाँ की जो 200 किकलेट फिशेज़ थी लेक में वो एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद उसके बाद यहाँ पर एक बहुत सारी एलियन स्पीशीज़ का नाम आता है जो हमें याद होनी चाहिए। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक जो जीनस दिया है पार्थिनियम। उसके बाद लैंटाना, और उसके बाद है एक वाटर हयासिन जिसे इकॉर्निया कहते हैं। तो क्वेश्चन इकॉर्निया के नाम से भी आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पार्थिनियम के नाम से भी आ सकता है। तो इकॉर्निया वाटर हयासिंट है, इससे आपको ये याद रखना है एलियन स्पीशी। पार्थिनियम कैरेट ग्रास है, इससे आपको ये याद रखना है एलियन स्पीशी। और एक और है क्लैरियस गैरीपियन पाइनस, ये एक कैटफिश है, अफ्रीकन कैटफिश, जिसको कि एक्वाकल्चर पर्पज से इंट्रोड्यूस किया था, जो जिसके कारण इंडिजीनियस कैटफिश जो है वो थ्रेट में आ गई। तो ये 4-5 एग्जांपल्स आपको याद रखना है। एक नाइल पर्च है, नाइल पर्च को अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्थिनियम, लैंटाना, वाटर हायासिंथ, और इनके आपको वो याद रखने हैं जीनस जो साइंटिफिक दिए हैं, इकॉर्निया और पार्थिनियम। और क्लैरियस गैरीपाइनस, ये कैटफिश है एक, अफ्रीकन, वो भी अमेरिकन नहीं है, यूरोपियन नहीं है, अफ्रीकन है। उसके बाद को एक्सटेंशन मतलब साथ जीना साथ मर जाना। मतलब कि अगर मान लो कोई ऐसी दो स्पीशीज़ हैं जो एक दूसरे पे एकदम म्यूचुअल रिलेशन है, मीन्स दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं सर्वाइव में, तो अगर एक एक्सटेंट होगा तो दूसरा अपने आप एक्सटेंट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म जो हमें देखने मिलता है। प्लांट पॉलिनेटर, अगर मान लो कोई एक प्लांट है जो एक पर्टिकुलर पॉलिनेटर से ही जो है उसका पॉलिनेशन होता है, तो अगर वो पॉलिनेटर एक्सटेंट हो जाएगा तो उस प्लांट का पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और पॉलिनेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लांट भी एक्सटेंट हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि पैरासाइट और होस्ट का रिलेशनशिप, मान लो कि एक पर्टिकुलर पैरासाइट है, वो एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही जो है सर्वाइव कर सकता है, तो अगर वो होस्ट एक्सटेंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पैरासाइट भी एक्सटेंट हो जाएगा। तो को एक्सटेंशंस में हमें दो चीज़ याद रखनी है, प्लांट पॉलिनेटर का म्यूचुअल रिलेशनशिप और दूसरा होस्ट पैरासाइट का रिलेशनशिप, क्योंकि ये को इवॉल्व हुए हैं, और अगर इनमें से एक भी अगर एक्सटेंट होता है तो दूसरा अपने आप एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये थे 4 रीज़न बायोडाइवर्सिटी लॉस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।